ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। तो पिछले सत्र में हमने देखा भक्ति योगेन मनसि सम्यक रूप से अच्छी प्रकार से बिल्कुल पूरा अपने आप को झोंक दिया, ऐसा समझ लो जैसे किसी काम में हम पूरी तरह लग जाते हैं, पूरी मनोवृत्ति को एकाग्र करके। तो सम्यक रूप से जब तक हम 100% अपना डालते नहीं ना, तो रिजल्ट उस प्रकार से आता नहीं। जितने परसेंट डालेंगे अपने आप को उतना रिजल्ट आएगा। कितना फोकस करते हैं, कितना झोंक देते हैं अपने आप को, उतना होता है। तो भक्ति योग है ना, भक्ति योग में लगा दिया, मन को एकाग्र किया, प्रणीते अमले, और अमल हो गया मन। अमल मन था इसलिए लगा पाए, दोनों बातें। लग गया तो मतलब अमल है। अपश्यत पुरुषम पूर्णम, तब भगवान का दर्शन कर लिया। बस इतना ही तो करना है, ज्यादा नहीं है कुछ। भगवान के दर्शन में देरी नहीं है, देरी है मन को एकाग्र करने में, देरी है मन को स्थिर करने में, भगवान में लगाने में। दरवाजा खोलने में देरी नहीं है, खटखटा नहीं रहे हम, कॉल नहीं कर रहे, तो पूरा झोंक देना ही है, तभी काम बनेगा। पूर्णम, पूर्ण समर्पण करेंगे तो पूर्ण पुरुष का दर्शन पूर्ण रूप में करेंगे। मायाम च तदपाश्रयाम, मतलब उनके माया के साथ समझ जाएंगे ये माया है। अभी नहीं समझ में आ रहा माया क्या है, भगवान क्या है, मिक्सअप है, तो इसलिए कंफ्यूज है। लेकिन जब मन को एकाग्र करेंगे तो क्लियर, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, ये भगवान है, ये माया है, तो अब मुझे क्या करना है वो भी सब क्लियर हो जाएगा। कुछ लोग पूछते हैं कैसे समझें, कैसे करें। अरे भाई, पूरा झोंक दोगे समझ में आ जाएगा। जितना समझ में आ रहा है उसमें पूरा अपने आप को 100% डाल दीजिए, फिर और समझ में आएगा उसमें और डालते जाइए। ये रास्ता बनता जाएगा ऐसे। ये नहीं कि पहले दिखेगा तब जाएंगे, नहीं, क्योंकि चित्त में बात घुसेगी नहीं, बात सामने लिखी है। यही श्लोक आपको रियलाइजेशन के बाद जैसा दिखेगा, अभी जैसा दिख रहा है, ये स्टेजेस अलग अलग आएंगी, अलग अलग दिखाई देगा। तब आप कहोगे अरे एक ही श्लोक सफिशिएंट था, पर्याप्त था, सब इसी से हो गया मेरा तो। लेकिन तब नहीं समझ पाया, तब पूरी भागवत पढ़ पढ़ के भी नहीं समझ पाया इतना जितना अब एक श्लोक में समझ में आ रहा है। तो वो है, मन जितना स्वच्छ होता है, चेतना जितनी स्वच्छ होती है, उतनी बात क्लियर होती है, समझ आती है। एकाग्र होता है जितना, स्थिर होता है, चंचल नहीं होता। तो ये, तो भगवान में जब एकाग्र होता है तो भगवान का दर्शन होता है, माया भी समझ में आ जाती है क्या है। तो उन्होंने देखा, और वो प्रसंग हमने पूरा सुना, 5वां होगा। तो यया सम्मोहितो जीव आत्मानं त्रिगुणात्मकम परोपि मनुते नर्थम तत्कृतं चाभिपद्यते। हमने श्लोक ले लिया था पीछे, और देखा कि भगवान तो है ही, माया भी है, और जीव को भी देखा। माया पीछे वाला वर्णन है, माया, मायाम च तदपाश्रयम, माया को देखा। उस माया का काम क्या है? जीव जो है उसको सम्मोहित करती है। जीवात्मा तीनों भौतिक गुणों से परे होते हुए भी इस बहिरंगी शक्ति के कारण अपने आप को भौतिक पदार्थ की उपज मानता है, यानी शरीर मानता है, और इस प्रकार भौतिक कष्टों के फलों को भोगता है। आत्मानम त्रिगुणात्मकम है परे, परोपि, फिर भी मनुते मानता है, और वह तत्कृतम अनर्थम, अनर्थ को अर्थ मान लेता है, जिसका कोई मतलब नहीं है उसे अपने से जोड़ लेता है। सीधी सीधी बात।
तो क्या करें, यही बताएंगे, पहले समझ लें, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो तात्पर्य है यहाँ पर मीरा जी पढ़ेंगी। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। नाम तात्पर्य श्री प्रभुपाद की जय। यहाँ पर भौतिकवादी जीवों के कष्ट का मूल कारण तथा इसके उपाय के रूप में जो कार्य करने चाहिए उसके बारे में बतलाया गया है। साथ ही साथ परम सिद्धि का वर्णन भी हुआ है। इन सब का उल्लेख इस श्लोक में हुआ है। जीवात्मा तो स्वाभाविक यहाँ पर भौतिकतावादी जीवों के कष्ट का मूल कारण और उसके उपाय के रूप में जो कार्य करना है, समस्या और समस्या का कारण, उस क्योंकि समस्या क्या है, किसी कारण से है। छींक क्यों आ रही है, सर्दी लग गई है, सर्दी क्यों लगी, कहीं निकल गए थे, कहीं ऐसा किया था, आज ये बीमारी, ऐसा कुछ कारण है। वो कारण क्या है, उस कारण को दूर करने से, बीमारी को कुछ नहीं करना होता, बीमारी जिस कारण से होती है वो कारण दूर करना होता है। आज हमें जो समस्याएं हैं, एक एक समस्या को लेके हम सॉल्यूशन, पूरी दुनिया कर रही है। अच्छा, तुम्हें ये समस्या है, इसका ये उपाय, इसका ये समस्या है, इसका ये उपाय, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। लेकिन कारण में नहीं जाओगे तो समस्या फिर दूसरी जगह निकलेगी, तीसरी जगह निकलेगी, ऐसे निकलती रहेगी समस्या। तो मूल कारण, कष्ट का मूल कारण देखना है। मूल कारण क्या है, तो मूल कारण ये व्यास देव जी ने देख लिया। तो वो मूल कारण माया से मोहित हो गया है, अपने आप को शरीर मानने लगा है, इसलिए समस्या है। और साथ में उसका उपाय, उपाय क्या है वो भी जो है देखना है इनको। तो ये बताया गया है, उसके बारे में बताया गया है। तो हमारे संसार के सॉल्यूशंस काम नहीं करेंगे, यहाँ परम समाधान है, जड़ ही खत्म कर दी जाएगी, वहां पे प्रभाव है। तो जड़ काटने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि वो बड़ी गहरी जितनी जड़ होती है उसे निकालने में उतना टाइम लगेगा। जेसीबी भी लगा दोगे तो अच्छे खासे, ज्यादा बड़ा नहीं हो तो फिर भी वृक्ष थोड़ा पुराना हो और जेसीबी उसमें उसकी वो चली जाए, उसका ठूंठ निकालने में भी जेसीबी को बड़ा टाइम लगता है, हमने देखा है। जो नीचे का हिस्सा जड़ बची हुई है, ठूंठ बचा हुआ है नीचे, उसको जेसीबी से निकलवा रहे थे, तो वो इधर से उधर से उधर से बहुत गहरी जड़ थी, निकालने में बड़ा टाइम लगा उसको। तो अब जितना गहरा हमारा आसक्ति संसार में भ्रम है, उसमें थोड़ा समझने में टाइम लगता है कारण को, फिर फटाफट भक्ति तो फटाफट दूर। मूल कारण पता लगाना है, उसका उपाय जी। जीवात्मा स्वाभाविक रूप से भौतिक पाश से परे है, किंतु अभी वह बहिरंगी शक्ति द्वारा बंदी बना लिया गया है। अतएव वह अपने आप को भौतिक पदार्थ की उपजों में से एक मानता है। अतएव इस अपवित्र संपर्क के कारण विशुद्ध आध्यात्मिक जीव भौतिक प्रकृति के गुणों के अधीन कष्ट सहता है। जीवात्मा भ्रमवश अपने को भौतिक पदार्थ मान बैठता है। भौतिक इसका पदार्थ अर्थ ये मतलब शरीर मान बैठता है, मैं ये शरीर भौतिक पदार्थ है जी। इसका अर्थ यह हुआ कि भौतिक स्थिति के वश में होने के कारण उसको सोचने, अनुभव करने तथा चाहने की वर्तमान विकृत विधि उसके लिए स्वाभाविक नहीं है। लेकिन सोचने, अनुभव करने तथा चाहने का उसका अपना स्वाभाविक तरीका होता है। जीव अपनी मूल अवस्था में सोचने, अनुभव करने तथा चाहने की शक्ति से रहित नहीं होता। श्रीमद् भगवद गीता में इसकी पुष्टि हुई है कि बद्ध जीव का वास्तविक ज्ञान अभी अज्ञान से ढका है। अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः, है ना। तो समस्या है, भ्रमवश जीवात्मा अपने को भौतिक पदार्थ मान बैठता है। भौतिक पदार्थ क्या है, भौतिक ये है शरीर, पंच तत्व,
ये मोटा मोटा अर्थ है भौतिक पदार्थ। इंद्र तृप्ति के दृष्टिकोण से जब देखता है तो ये भौतिक पदार्थ हो गए, मान बैठता है। तो लेकिन ये सीधा समझाने के लिए भौतिक पदार्थ। अब जब वो अपने आप को शरीर समझ रहा है तो उसकी मस्तिष्क की एक सीमा है, उसकी शरीर की एक सीमा है, एक गुण के अंतर्गत वो बंधन में है। वो बॉडी उसका उसका कंट्रोल रूम है गुणों के पास, ट्रिगर उधर है। तो अब जो है उसको क्या करना है, ये समझना होगा कि मैं जो हूँ शरीर मान के बैठा हूँ। ये थ्योरी से समझना होगा। एक्चुअली मैं शरीर मान के बैठा हूँ, अगर मैं अपने आप को शरीर मान के बैठा हूँ, मैं हूँ नहीं शरीर, तो शरीर मेरे कंट्रोल में नहीं है, वो त्रिगुणों के कंट्रोल में है। त्रिगुण जो है किस प्रकार से काम करते हैं वो फंक्शन मुझे समझना होगा, फिर उसको मैनिपुलेट करके मुझे अपनी स्वतंत्रता के लिए उसको यूज करना होगा। कितना मैं कर सकता हूँ, जैसे कि संसार में हम करते ही हैं। बच्चा देखता है कि माँ बाप कितने में मान जाएंगे उतना मैं पूरी करवा लूँ। पत्नी देखती पति कितने में नाराज नहीं होगा उतना मैं उसे, ऐसे पति भी सोचता है कितने से मैं इसको मना लूंगा उतना ही दूं। सभी सब अपने एल्गोरिदम लगाते हैं। और जो बिजनेसमैन होता है वो सोचता है सीईओ को बिठा कर कि भाई कैसे टैक्स बचाया जाए, कैसे किया जाए, कैसे कैसे जुगाड़ दुगाड़ किया जाए। तो वही चीज है, हमें ये देखना है कि प्रकृति के गुणों में बंधन में है शरीर, और मैं शरीर मान के बैठा हूं। मैं ये फील ही नहीं कर पा रहा कि मैं आत्मा हूँ। तो अब इस शरीर का उपयोग कैसे करूं, त्रिगुणों का उपयोग कैसे करूं, कौन सा गुण मेरे लिए बेटर है, इसमें रहना अच्छा है कि इसमें रहना अच्छा है, जो मेरी को इससे निकलने में सहायता दे। तो ये सब बहुत सारे उदाहरणों से समझा सकते हैं। जिस सेक्टर में आप हो उस सेक्टर से उदाहरण लेकर के समझ लो उस चीज को, सबने कैसे कैसे करना होता है। निकलने की जब उसको होती है तो वो जुगाड़ बनाता है कैसे। तो यूज इन्हीं का करना है और कैसे निकलना है। तो भौतिक पदार्थ है। तो एक्चुअली तो मेरा सोचने का, अनुभव करने का, चाहने का अपना एक स्वतंत्र रूप है। मैं आत्मा हूँ और मेरा भगवान से संबंध है। उस प्लेटफॉर्म पर हम सोच सकते हैं, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि अभी हम कुछ शरीर मान के बैठे हैं तो उसकी लिमिट है। हर चीज लिमिटेड है, इसलिए वो उसकी मूल स्थिति नहीं है। तो वर्तमान विकृत विधि उसके लिए स्वाभाविक नहीं है। ये स्वाभाविक नहीं, इसलिए हम इसमें एडजस्ट नहीं हो पा रहे, इसलिए हम सेटिस्फाइड नहीं हो पाते, इसमें संतुष्ट नहीं हो पाते। होता है हमारा एक स्वाभाविक तरीका। तो ये नहीं कि वो मुक्त हो जाएगा तो सोचने की शक्ति नहीं रहेगी, अनुभव नहीं कर पाएगा, या चाह इच्छा खत्म हो जाएगी उसकी, ये सब बेकार की बातें हैं। इच्छा भी रहेगी, अनुभव भी करेगा, सब कुछ करेगा। मुक्त जीव भगवान के धाम में क्या नहीं करते, सब करते हैं, फुल फेज में करते हैं, मौज में करते हैं। तो लेकिन अभी अज्ञानी नावृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः, अभी हम अज्ञान से मोहित हैं। तो ये पढ़िए। इस प्रकार यहाँ इस सिद्धांत का खंडन हो जाता है कि जीवात्मा निरपेक्ष निराकार ब्रह्म है। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा। क्योंकि हम्म। जीवात्मा की अपनी मूल अबद्ध अवस्था में भी अपनी चिंतन शैली होती है। वर्तमान बद्ध अवस्था बहिरंगी शक्ति के प्रभाव के कारण है, जिसका अर्थ यह है कि जिस समय श्री भगवान अलग होते हैं तब माया शक्ति अपना प्रभाव दिखाती है। श्री भगवान कभी नहीं चाहते कि जीवात्मा बहिरंगी शक्ति द्वारा भ्रमित हो जाए। बहिरंगी शक्ति भी इस तथ्य से भली भांति परिचित है, किंतु वह अपनी मोहिनी शक्ति से विस्मृत जीव को भरमाए रखने का अकृतज्ञ कार्य करती है। श्री भगवान भ्रामिका शक्ति माया के कार्य में कोई बाधा नहीं डालते, क्योंकि उसके ऐसे कार्य बद्ध जीव को सुधारने हेतु आवश्यक होते हैं। कोई स्नेहिल पिता नहीं चाहता कि अन्य कोई व्यक्ति उस संतान को प्रताड़ित करे, तो उसकी भी वह अपने उद्दंड पुत्र को सुधारने हेतु कठोर व्यक्ति के संरक्षण में सौंप देता है।
स्पष्ट है। तो अकृतज्ञ मतलब ऐसा काम नहीं है कि जो उसे कृतज्ञता मानी जाए, बहुत अच्छा किया आपने हमारे लिए, बहुत अच्छा काम किया। एक दृष्टिकोण से अपने बच्चे को कोई थप्पड़ लगा रहा है तो माँ के लिए अच्छा नहीं लगता है, लेकिन फिर वो कहती है चलो कोई बात नहीं है, बदमाश हो गया, मैं क्या करूं, मैं प्यार से समझा रही हूँ, समझता नहीं है। तो टीचर से कहती है थोड़ा सा समझाओ, मेरी तो मानता ही नहीं है, मेरा हृदय ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ थप्पड़ लगाऊं, आप इसको सही कर दो प्लीज, बच्चा बड़ा बिगड़ गया है ना। कई बार बच्चे लोग लिख के आते हैं माता पिता, प्रभु जी ये तो बिल्कुल बिगड़ गया है, इसे भक्त बना दीजिए, कुछ भी हो जाए मतलब ये, अब इसे रख लीजिए। अब जब संभल नहीं रहा है तो ले आते हैं, शुरू से नहीं तैयारी करेंगे, पहले बिगाड़ेंगे। तो टीचर कभी कभी डांटती है, पनिशमेंट देती है, तो माता पिता अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन क्योंकि उसको सुधार के लिए जरूरी है, ठीक है तो चलेगा। ऐसी भगवान की माया शक्ति। अच्छा, माया शक्ति कब हैंडल करती है? जब जीव भगवान से अलग होते हैं, चेतना में अलग होते हैं, सोच अलग चलती है उनकी, पृथक भाव रखते हैं, तब समस्या आती माया की, तब माया की एंट्री होती है। माया भी सेवा ही कर रही है, वो कह रही है कि तुम अलग क्यों हुए, अलग क्यों हुआ, तो अलग क्यों हुआ ताड़ से, अलग क्यों हुआ ताड़ से। ये ये सब कुछ ठीक चल रहा है एक्चुअली, दुख भी संसार में ठीक ही आ रहे हैं, क्योंकि हमको सुधारने के लिए आ रहे हैं, और भगवान इधर से सपोर्ट दे रहे हैं। मटका बनाने वाला जैसे बाहर से लकड़ी के बेटे से ठोकता है, ठक ठक ठक, अंदर से सहारा देता है बीच की गांठ निकालने के लिए, तो ऐसे ही ये ग्रंथि ही जो है हमारे हृदय में भोग वासना की, उसे निकालने के लिए जो है ये सब चक्कर चला रखा है भगवान ने, पूरा सिस्टम बनाया है इतना बड़ा, सुधर जाएं सुधर जाएं, और कुछ नहीं। हम्म। लेकिन साथ ही सर्वस्नेही सर्वशक्तिमान पिता बद्ध जीवों को माया शक्ति के चंगुल से छुटकारा दिलाने हेतु उत्सुक रहते हैं। राजा अवज्ञाकारी नागरिकों को बंदी गृह की चार दीवारी के अंदर डाल देता है, लेकिन कभी कभी बंदी को राहत देने की इच्छा से वह स्वयं बंदी गृह में जाता है और उनसे सुधरने हेतु कहता है, और उसके ऐसा करने पर वह बंदी को मुक्त कर देता है। इसी प्रकार परम भगवान अपने राज्य से माया शक्ति के राज्य में अवतरित होकर श्रीमद् भगवद गीता के रूप में स्वयं राहत देते हैं, जहां पर वे व्यक्तिगत रूप से सुझाव देते हैं कि यद्यपि माया शक्ति पर विजय पाना दुष्कर है, तो भी यदि कोई श्री भगवान के चरण कमलों की शरण में आता है तो श्री भगवान के आदेश से वह मुक्त हो जाता है। शरणागति की यह विधि माया के भ्रामक प्रभाव से छुटकारा पाने का उपाय है। शरणागति की यह प्रक्रिया संग के प्रभाव से पूरी होती है। अब यहाँ पर दो चीजें हो गई, शरीर, एक तो पदार्थ और एक आध्यात्मिक स्वरूप, यानी शरीर मैं हूं, अलग हूं, और मैं अलग हूं, एक ये है। और एक तरफ कहते हैं कि चेतना जो है, चेतना की बात है, कॉन्शियसनेस की बात है, बस सब कुछ आध्यात्मिक है उच्चतर विचार के अनुसार। तो दो कैसे एडजस्टमेंट करेंगे? तो यहाँ पर कह रहे हैं सर्व स्नेहिल सर्वशक्तिमान पिता बद्ध जीवों को माया शक्ति के चंगुल से छुटकारा दिलाने हेतु उत्सुक रहते हैं। ये भगवान की कृपा है। वो नहीं चाहते कि थप्पड़ खाए ये नालायक, लेकिन क्या करें, सुधर नहीं रहा है, तो वो आते हैं, बीच में एंट्री करते हैं। टीचर मान जाएगा, मत मारो प्लीज, बेटा तू सॉरी बोल देना मम्मा को, या टीचर को, जो भी है, हमारी मैया ही है, दुर्गा माँ है, त्रिशूल दिखा के डराती है, कहती सुधर जाओ नालायक को। तो बेटा सॉरी क्यों नहीं बोलता है तू, और देख बेटा तू इतने थप्पड़ खा रहा है वहां, मैं तेरे को लेके लेने आया हूँ, चल आजा। भगवान आते हैं, जैसे जेल में उदाहरण दे रहे हैं, पूरा उद्देश्य है कि उसको निकाल के लाना, उसे डंडा खाते हुए, चक्की पीसते हुए, जो भी होता है, पता नहीं चक्की पीसती है नहीं बचती, अब क्या होता है, जो भी हो, उसे पनिशमेंट लेते हुए देखते हुए उसे दर्द आता है, तो वो बाहर से आता है,
एक इमोशन जगाने के लिए आता है पिता कि बेटा, ये राजा, देखो मैं तुम्हारा राजा हूँ, मैं तुम्हें मुक्त कर सकता हूँ, अब तुम सुधर जाओ, तुम्हें पता है ना क्यों दंड दंड मिल रहा है तुम्हें, बस उतनी सी बात मान लो, बस सब ठीक हो जाएगा, अपने ईगो को छोड़ दो। वो एग्री करता है तो भगवान कहते हैं ओके इसे बाहर निकालो, वो एग्री नहीं करता तो ओके कोई बात नहीं, चलो लॉन्ग टर्म प्लान दे दो उसको। तो भगवान भी आते हैं अपने धाम से इस जगत में, प्रत्यक्ष अवतार लेते हैं, अट्रैक्ट करते हैं हमें। सुंदर भक्तों के साथ लीला करके इमोशनली अट्रैक्ट करते हैं, कहते हैं आ जाओ, इतना आनंद है, इतनी मौज है, कोई टेंशन नहीं है, फॉर एवर मजा ही मजा है, आ जाओ, छोड़ो क्या रखा है उसमें, तुम्हें मिला क्या, इतना तुमने झंझट किया, मिला क्या, डंडे खा रहे हो, दुख भोग रहे हो, चलो आओ मेरे साथ, कुछ नहीं, मौज करनी है। तो जो तैयार हो जाते हैं, भक्ति करते हैं, प्रोसेस में आ जाते हैं, उनको जल्दी रिहाई मिल जाती है, किसी को इसी जन्म में मिल जाती है, किसी को दूसरे जन्म में, किसी को तीसरे जन्म में। तीसरे जन्म में तो इतना तो होता ही है, मतलब ज्यादा तो नहीं, तो 3 जन्म तो लगते ही लगते हैं, ज्यादा भी लग सकते हैं। अब कितना वो प्रोसेस को ध्यान से कर रहा है, 100% डाल दिया अपने आप को, तो इसी जन्म में निकल जाएगा, फिर नहीं बचा, कोई रोक ही नहीं सकता, क्योंकि हम इच्छा से तो रुके हुए हैं ना। तो बस माया शक्ति में आते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, और भगवत गीता सुनाते हैं, पूरा सॉल्यूशन देते हैं भागवत के रूप में, उसकी केस स्टडी देते हैं, दोनों के साथ चीजें चलती हैं, और व्यक्तिगत सुझाव देते हैं पर्सनली गीता में, मन मना निज में मन लगा बच्चा, इतना मतलब सुंदर व्यवस्था है। तो यद्यपि माया शक्ति से पाना बहुत कठिन है, लेकिन मेरी शरण में आ जाओगे तो चुटकी में पार कर दूंगा, कुछ नहीं होगा तुम्हें, डरो मत बिल्कुल तुम। डर मतलब जितनी बार निकले उतनी बार पकड़ के डाल दिया गया जेल में, है ना, सोचते हैं हम निकलेंगे निकलेंगे कुछ अच्छा करेंगे, उसी से निकल जाएंगे, सिचुएशन से बाहर निकलते पता चला बड़े ट्रैप में फंस गए, एक से निकले दूसरे में फंस गए कि मौका ही नहीं है, तो ऐसी जेल है। भगवान कहते हैं मेरे शरण में आ जा, सारे ट्रैप खत्म कर दूंगा, तो ये भ्रम तेरा खत्म हो जाए। तो इस प्रकार से संग मिलता है भगवान का और भक्तों का, भगवान फिर साथ में पीछे भक्तों को छोड़ जाते हैं, वो बार बार उनको भगवान की तरफ प्रेरित करते रहते हैं, चलो 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 चलो, बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, कन्विंस करते हैं। तो ये शरणागति वो कर ही लेता है, कहते हैं यार सभी कह रहे हैं, देखो पूरा प्रभुपाद ने इंस्टीट्यूट बना दिया पूरा, और सब एक ही काम कर रहे हैं, और सच में ये सब बढ़िया है, सच में अच्छा भी लग रहा है, बाहर ऐसा एनवायरनमेंट नहीं, चलो यहीं ठीक हूँ मैं। तो फिर वो थोड़ा बहुत उसको नहीं समझ में आता है, कभी कभी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो अनुकूल नहीं पड़ती हैं, लेकिन चलो ठीक है, ओवरऑल ठीक है, फायदा ही है, नुकसान नहीं है, तो झेल लेंगे, कोई बात नहीं, ऐसा कुछ सोचता हुआ माइंड में चलता रहता है, और चलते चलते उसको कुछ समय के बाद विश्वास हो जाता है, क्लियर हो जाता है कि ओहो ठीक ही किया मैंने, आफ्टर सम टाइम वो दृढ़ हो जाता है, निष्ठा आ जाती है जब, फिर काम हो जाता है। अतः श्री भगवान का सुझाव है कि संत पुरुषों की वाणी के प्रभाव से जिन्होंने वास्तव में परम की अनुभूति कर ली है, वे लोग श्री भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में संलग्न हों। बद्ध जीव को श्री भगवान के विषय में सुनने में आस्वाद मिलने लगता है, और इस प्रकार श्रवण करने से ही वह श्री भगवान के प्रति आदर, भक्ति तथा आसक्ति के पद तक ऊपर उठ जाता है। शरणागति की विधि से सब कुछ पूरा हो जाता है। यहाँ पर शील व्यास देव के अवतार रूप में श्री भगवान ने यही सुझाव रखा है। इसका अर्थ यह हुआ कि श्री भगवान द्वारा बद्ध जीवों का दोनों प्रकार से उद्धार किया जाता है। एक तो श्री भगवान की बहिरंगा शक्ति द्वारा दंडित होकर, तथा दूसरी ओर श्री भगवान द्वारा अंतस्थ और बाह्य गुरु बनकर। श्री भगवान प्रत्येक जीव के अंतःकरण में परमात्मा रूप में गुरु बनते हैं, और बाहर से वे शास्त्रों, संतों तथा दीक्षा गुरु के रूप में गुरु हैं। अगले श्लोक में इसकी अधिक स्पष्ट व्याख्या की गई है। तो भगवान अब कितना एक्टिव हो जाते हैं,
जब कोई भगवान की ओर चलता है तो सिंसियरली, गंभीरता से, सच्चाई में, तो भक्तों का भगवान की बात जो सुनाने वाले हैं, उनका मैसेज देने वाले हैं, उनके प्रभाव से अनुभूति प्राप्त कर ली है परम की, भगवान का कुछ रियलाइजेशन, कुछ हो गया, समझ में आ गया है। ऐसे लोग जब भगवान की भक्ति करते हैं तो उनकी स्थिति बड़ी दिव्य होती है। भगवान का सुझाव यही है कि भक्तों की बात मानो और मेरी भक्ति में लग जाओ। बस टेस्ट जागना चाहिए। सुनने में जब टेस्ट मिलने लगता है ना, तो फिर वो चल पाता है। श्रद्धा, आसक्ति तक पहुंच जाता है। बस फिर आसक्ति हो गई, फिर उसे कुछ नहीं हो सकता, फिर वो नहीं गिरेगा। तो शरणागति विधि से पूरा हो जाता है। जैसे किसी को आप कंपनी में अप्लाई करो, अगर कंपनी को लाभ है, आप कुछ जा रहे हो वहां, उसको कुछ देने के लिए जा रहे हो, तो कंपनी कहती है आप चिंता ना करें, हम आपके पास अपना क्लाइंट भेजेंगे। ऐसा है, जो भी है। ये हो गया प्रोफेशनल उदाहरण। जैसे बैंक वाले हैं, कुछ लोन लेना होता है किसी को, या कुछ देना, ऐसा मतलब कुछ दिख रहा होता है उनको, कुछ प्रॉफिट है, उनको पूरा करना है टारगेट, या कोई भी कंपनी वाले, तो वो अपने आप उसको सब व्यवस्था देते हैं, पूरी व्यवस्था देते हैं। और वैसे जाओगे धक्के मारते रहोगे, नहीं नहीं करेंगे, लेकिन जब उनकी जो गर्ज पड़ती है तो सब सब व्यवस्था तुरंत हो जाएगी। अथवा किसी को किसी से प्यार हो गया है और वो चाहता है वो हाँ कर दे, वो कहते बस एक बार हाँ कर दे, सब व्यवस्था मैं कर दूंगा। तो बस वो हाँ कर दे, सारी व्यवस्था वो कर देता है। ये प्यार की बात हो गई। ऐसे अलग अलग सेक्टर में आप जाओगे तो अलग अलग प्रकार से बात वही है। तो मूल भगवान नहीं है, सब अंदर वो चीज है। एक बार कोई कहता है ना कि प्रभु मैं तैयार हूँ, भगवान का स्वार्थ क्या है? भगवान का स्वार्थ है कि हमें सुख देना, क्योंकि वो इतने आनंदमय हैं। वो सोचते हैं कि मैं आनंद किसे दूं, मेरे 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 बिना ये दुख है, दुखी है, क्यों दुखी है, मेरा अंश हो गया, मैं इसे सुख से भर दूं। माँ चाहती है बच्चा दुखी ना रहे, मेरे मेरे अंक में से अपनी गोद में ले लेती है, सीने से लगा लेती है, तो वो देखती रोता है, कष्ट में है, तो चाहती है मैं इसे अपने सीने से लगा लूं, उसका दुख दूर कर दूं। भले ही वो ना कर पाए संसार की माँ, लेकिन कम से कम उसके हृदय में कितनी करुणा होती है। तो परम भगवान के जो अनंत माताओं के भी माता हैं, माता, धाता, पिता, मह, कितनी करुणा होगी, कितनी कृपा, कितना स्नेह, कितना वात्सल्य होगा। वो देखते हैं सकृदेव, केवल एक बार कोई कह दे यस तवास्मि, मैं आपका हूँ, ये हूँ सुनने के लिए बेचैन है भगवान। मैं आपका हूँ प्रभु। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से सुनने के लिए तैयार है कि एक बार हाँ कर दे, मैं तो उसको ले जाऊंगा डोली में बिठा के। पापा से मम्मी से बात कर ली है मैंने, और सब कर लिया, सब तैयार, तू हाँ कर दे बस, है ना, दोनों तरफ से। तो शरणागति कर देता है ना कोई, तो फिर विधि सा पूरा, वो बाकी सब जो समर्थ है वो सब पूरा करा लेता है, कोई टेंशन नहीं। तो यहाँ पर श्री व्यास देव के अवतार रूप में भगवान यही सुझाव रख रहे हैं कि भैया सरेंडर कर दो, समर्पण कर दो, हाँ कर दो कि हाँ हम तैयार हैं। तो फिर भगवान इंटरनल एक्सटर्नल दोनों तरफ से सहायता करते हैं। तो एक तो भगवान की बहिरंग शक्ति द्वारा दंडित होकर मतलब अगर वो गलत चलेगा तो डंडा पड़ेगा, इधर नहीं जाना, वो समझ में आ जाएगा। अब फिर भक्त कैसे लेता है? भक्त देखता है कि यार ये तो बड़ा झंझट हो गया, जैसे वो गलत एरिया में एंट्री करेगा एकदम बदर दब जाता है, ओ बाप रे कष्ट हो गया, बहुत कष्ट हो गया, तो समझ जाता है इधर नहीं जाने का। और इधर जाता है तो उसे मिलते हैं, रिवार्ड मिलते हैं, सुख मिलता है, आनंद मिलता है, सब प्रशंसा करते हैं, जय जय करते हैं। गुरु महाराज बता रहे थे कैसे हेल्प होती है। बनारस की कहीं घटना है, गए थे तो सुबह मॉर्निंग वॉक कर रहे थे, करके जो है एक जगह बैठ गए जा करके, और बैठे तो सर जो आए पूछे महाराज आप यहाँ बैठे हैं, आप यहाँ क्यों बैठे हैं, आप यहाँ बैठे हैं महाराज। तो क्या हो गया, देखा तो पिक्चर हॉल था। महाराज ध्यान नहीं दिया, महाराज अपनी दुनिया में रहते हैं, भगवान के चरणों में, भागवत की दुनिया।
तो ऐसे विदेश में कहीं थे, तो वहां लिखा था नरसिंह, तो महाराज कहते नरसिंह मंदिर है यहाँ? नहीं नहीं, नर्सिंग दूसरी जो हॉस्पिटैलिटी होती है, नर्सिंग। तो फिर ऐसा चेतना है। तो मतलब वो कह रहे थे महाराज, अपने मुंह से बोल रहे थे कि कितने रक्षा करता है जब कोई सैफरन में या भगवान के भक्त के वेश में है, तो फिर लोग उसकी सहायता करते हैं, उसे गिरने नहीं देते। तो यहाँ आप क्या कर रहे हो? तो ऐसे ही माया हेल्प करती है। फिर मतलब फिर हमें समझ में आता है एक्चुअली ये प्रॉब्लम है तो कुछ तो गड़बड़ है मेरे से, हुई है, उसे दूर करना है। तो फिर सब अनुकूल होता है उसके लिए। उस सिस्टम समझ गया ना कि ये क्यों हो रहा है, इसका कारण क्या है, मैं उसमें कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ, शरणागति में कुछ कमी, कुछ मैं भगवान की तरफ नहीं जा रहा, कहीं तो कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ। उसे वो एनालिसिस करके उसे दूर करता है, तुरंत मामला ठीक हो जाता है। ये बिल्कुल अनुभव की बात है। तो एक तो बहिरंगा शक्ति से बाहर से भगवान उसको गलत जगह जाने से रोकते हैं, प्रॉब्लम दे करके, माया बैठी है तैयार, बोले इधर नहीं आना। दूसरी ओर भगवान अंदर से प्रेरणा देते हैं, अंदर से भगवान हेल्प करते हैं, डिजायर देंगे। और बाहर से गुरु भी कहेंगे हाँ बेटा ऐसे करना चाहिए, अंदर से भगवान कहेंगे हाँ हाँ करना चाहिए, मैं तैयार हूँ तेरे साथ। मतलब पूरा सपोर्ट, फुल सपोर्ट मिलता है। तो दीक्षा गुरु, संत हैं, गुरु हैं, परमात्मा अंदर से हैं, इतनी सुंदर हेल्प मिलती है, और क्या चाहिए। इसके बाद फिर पूछना कि हम कैसे करें, हम क्यों नहीं कर पा रहे, क्या समस्या है, ये है वो है, ये सब केवल एक बहाने हैं, या हम अभी अनजाने हैं, और कोई बात नहीं है। अनजाने हैं तो ज्ञान लीजिए, समझिए कि सिस्टम ये है। और जब ये सिस्टम समझ में आ गया तो फिर अनजाने बनने का नाटक नहीं करना चाहिए, फिर ये देखना चाहिए मैं कमी कहाँ कर रहा हूँ, मेरे समर्पण में कहाँ कमी है। क्योंकि शरणागति की विधि से सब कुछ पूरा हो जाता है। जब ये स्टेटमेंट है एक लाइन पर्याप्त है, तो शरणागति में कहाँ कमी है, बस उस पर ध्यान देना है, बाकी सब चीजें अपने आप एडजस्ट हो जाएंगी, कुछ नहीं देखना। बस शरणागति का जो ग्राफ है वो देखिए क्या चल रहा है, उसमें कहाँ कमी हो रही है, बाकी कुछ मत देखो, सब एडजस्ट हो जाएगा, सब कुछ पूरा हो जाता है। कितना मैंने भोग में लगा रखा है, कितने मैंने शरण में लगा रखा है, इतने परसेंट शरणागति है, बस सब एडजस्ट हो जाएगा। सिंपल, बहुत आसान, ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है इसमें। जी पद्मा जी। वेदों में केनोपनिषद में देवताओं की नियंत्रक केन शक्ति, उपनिषद। केनो उपनिषद में देवताओं की नियंत्रक शक्ति के संबंध में भ्रामिका शक्ति के व्यक्तिगत अधीक्षण की पुष्टि की गई है। यहाँ पर भी यह स्पष्ट कहा गया है कि जीवात्मा बहिरंगा शक्ति द्वारा व्यक्तिगत सामर्थ्य में नियंत्रित होता है। इस प्रकार जो जीव बहिरंगा शक्ति के नियंत्रण में आ जाता है वह भिन्न रूप से अवस्थित होता है। फिर वो भागवत के इस कथन से यह स्पष्ट है कि वही बहिरंगा शक्ति पूर्ण पुरुष भगवान के समक्ष निकृष्ट स्थित पर रहती है। पूर्ण व्यक्ति या भगवान तक भ्रामिका शक्ति पहुंच ही नहीं पाती, क्योंकि वह केवल जीवों पर ही अपना कार्य कर पाती है। अतएव यह जो मात्र कल्पना है कि भगवान भ्रामिका शक्ति द्वारा भ्रमित होते हैं और बाद में जीव बन जाते हैं, यदि भगवान तथा जीव एक ही श्रेणी में होते तो व्यासदेव के लिए इसे देख पाना संभव होता और भ्रमित जीवों के भौतिक दुख का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ जानते हैं। व्यासदेव जी परमेश्वर हैं, जो भी है सब परमेश्वर हैं, सब भगवान हैं। तो समस्या कहाँ है, बस वो एक अंधकार था, अरे मैं भगवान नहीं हूँ, वो ऐसा सोच रहा था मैं भगवान ही तो हूँ, खत्म बात। फिर ये थोड़ी देखते कि वो बंधन में पड़ा है, फिर वो मुक्ति होगी उसकी, फिर ये सब क्या झंझट है, ऐसा ही है कुछ। तो भगवान जीव बने, फिर जीव भगवान, ये सब क्या है, माया आई कहाँ से, माया को हावी होने दिया, इसका मतलब भगवान से बड़ी हो गई माया। ये सब कुछ समझ में नहीं आती चीजें, जो ये सिद्धांत कहते हैं कि जीव भगवान हो गया, क्या हम भगवान थे, भगवान हो जाएंगे।
माया अलग है, भगवान की शक्ति भिन्न रूप से, जैसे कि अभी आप ऐसे समझो अंतःकरण है हमारा एक ही है, वो फंक्शन दूसरे रूप से करता है। डिसीजन मेकर होता है तो उसे बुद्धि कहते हैं, संकल्प विकल्प करता है तो मन कहते हैं। तो ऐसे ही क्या है, जब हम संसार में अपने चित्त को लगाते हैं तो भगवान की वो शक्ति एक विभिन्न रूप से कार्य करती है, बहिरंगा शक्ति के रूप में बांधने का काम करती है, टॉर्चर करने का, कष्ट देने का। और वहीं जब हम भगवान के अनुकूल होते हैं तो वही शक्ति फिर दूसरे रूप में प्रदर्शित होती है। अब ये हमारे एंगल से ऐसा दिखता है कि वो दो हैं, बट एक्चुअली एक ही होती है। और जब हम मुक्त हो जाते हैं तो फिर हम देख पाते हैं कि हाँ, हमारे लिए तो एक हो गई, लेकिन जो भी विमुख हैं उनके लिए दो हैं। तो उनके लिए भ्रम नहीं मिटा है, वो इसको भोगना चाह रहे हैं, वो इसलिए रो रहे हैं। सेवा करेंगे तो ये भी अलग होकर देखेंगे कि देखो ऐसा कुछ है। एग्जैक्ट तो जब हम निकलेंगे तभी समझ में आएगा। तो ये है, जीव भगवान नहीं है, भगवान जीव नहीं होते, वो अलग अलग हैं। अतएव जो है अद्वैतवादी जो कहते हैं, परमेश्वरी माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अते दंडोत प्रणाम। अतएव अनेक अद्वैतवादियों द्वारा भगवान तथा जीव को एक ही श्रेणी में रखने का प्रयास छिछोरी कल्पना मात्र है। यदि श्री भगवान तथा जीव एक से ही होते तो श्रील सुखदेव गोस्वामी श्री भगवान की दिव्य लीलाओं का वर्णन करने का कष्ट न उठाते, क्योंकि ये सब माया शक्ति की अभिव्यक्तियां होती। श्रीमद् भागवतम माया के चंगुल में कष्ट पाने वाली मानवता के लिए रामबाण उपचार है। अतएव श्रील व्यासदेव ने सर्वप्रथम बद्ध जीवों के वास्तविक रोग का पता लगाया, जो है बहिरंग शक्ति द्वारा भ्रमित होना। उन्होंने उन पूर्ण पुरुष के भी दर्शन किए जिनसे माया शक्ति बहुत दूर रहती है। यद्यपि उन्होंने रुग्ण बद्धजीवों तथा रोग के कारण दोनों को देखा। रोग के उपचार की विधियां अगले श्लोक में सुझाई गई है। हरे कृष्ण। तो ये देखा उन्होंने, तो क्या देखा? निसंदेह श्री भगवान तथा जीव दोनों ही गुणवत्ता की दृष्टि से समान है, लेकिन श्री भगवान माया शक्ति से नियंता है, जबकि जीव उसी माया शक्ति द्वारा नियंत्रित होते हैं। इस प्रकार श्री भगवान तथा जीव एक साथ अभिन्न तथा भिन्न है। यहाँ एक और बात विशेष है, श्री भगवान तथा जीव के बीच का सनातन संबंध दिव्य है, अन्यथा वे माया के चंगुल से बद्ध जीव का उद्धार करने का कष्ट न लेते। इसी प्रकार से जीव को भी श्री भगवान के प्रति अपने स्वाभाविक प्रेम तथा स्नेह को जगाने की आवश्यकता रहती है, और जीव की यही सर्वोच्च सिद्धि है। जीवन के इसी लक्ष्य को ध्यान में रखकर श्रीमद् भागवतम में बद्ध जीवों का वर्णन हुआ है। तो ये लक्ष्य है जीवन का। स्वाभाविक जो हमारा प्रेम है, जो डाइवर्टेड है 10 जगह पर, उस स्नेह को जगाना है, जिसके प्रति वो होना चाहिए नेचुरल, स्वाभाविक प्रेम है ना। तो स्वाभाविक कृष्ण के प्रति है, लेकिन वो डाइवर्सिफाइड हो गया 10 जगह और इतना बट गया है कि अब हम कंफ्यूज्ड हैं। इसको भी मनाना है, उसको भी मनाना है, इसको भी रिझाना, उसको भी रिझाना, ये तो वो नाराज तो वो परेशान। यही तो होता है सब संसार में। किस किस को मनाओगे, क्या क्या कहोगे? तो ये बात समझने की है। तो अब उसको एक जगह, जैसे एक पत्ती को दूसरी पत्ती को तीसरी पत्ती को पानी दे रहे, जल कर रहे, जड़ में दे नहीं रहे तो क्या होगा? ग्रोथ नहीं आएगी।
लेकिन जड़ में पानी दे दो, सब संतुष्ट। और एक बात यह है कि जीव भगवान होता तो भगवान राम जब मिलते हैं, कृष्ण जब मिलते हैं, जब भी चर्चा आती है तो शास्त्र में आप देखते हैं कि वो एक क्षण में सबसे मिल लेते हैं। यानी जैसे ही राम जी आए अयोध्या में तो सबसे मिल लिए एक बार में। द्वारिका में आए भगवान जैसे ही तो सबसे मिल लिए, सबको एक साथ मिल लिए। सब यही सोच रहे हैं कि मुझसे पहले मिले, और वास्तव में सबसे पहले मिले, क्योंकि वो एक ही हैं। विस्तार कर लिया उन्होंने, और अलग अलग भाव से मिल रहे हैं सेम टाइम। बगल में पत्नी है, बगल में बच्चा है, तो दो फीलिंग्स आपकी चलेंगी अंदर। और सामने कोई अननोन पर्सन एकदम आ गया, पत्नी को गर्दन में हाथ डाल के, घर में बैठे हैं, पति बैठा, कोई बात नहीं, इधर बच्चा है छोटा, उसकी तरफ भी डाल लिया, तो दो विचार, तीसरा कोई सामने अनएक्सपेक्टेड आ गया, तो दूसरी फीलिंग आएगी, एकदम से अजीब सा लगेगा उनको। ये तीन फीलिंग्स मिक्सअप होकर बड़ी अजीब सी फीलिंग आएगी उसको, क्या। लेकिन भगवान इधर सेवक भी है सामने, भगवान को प्रणाम कर रहा है दास भाव से, सखा है भगवान, उससे मिलते हैं, बड़े हैं उनको प्रणाम करते हैं सेम टाइम, और उनकी सेपरेट फीलिंग अलग अलग चल रही है ना। और रस दे रहे हैं सबको, और बिल्कुल बिल्कुल मस्त होकर के, मतलब कुछ अजीब सा ऑकवर्ड नहीं लग रहा उनको कि ये कैसे, सबको एक साथ कैसे करो। ये भगवान है, हम नहीं कर सकते। इधर बच्चा है, वो खींच रहा होगा, पत्नी कह रही होगी मुझे टाइम नहीं देते, उधर से वो आएगा बॉस या जो भी कोई आया, सर प्लीज टाइम दीजिए। तो ये है, हम भगवान कहाँ से हो जाएंगे, भगवान को तो प्रत्यक्ष देख रहे हैं ना, कि भगवान जब भी कहीं जाते हैं तो सबको एक साथ संतुष्ट कर देते हैं। तो वो जड़ है एक्चुअली, वही ओरिजिनल सोर्स है सबके, तो वहां हमें अपना सारा प्रेम अर्पित करना है। बचाओ मत, एक बूंद भी मत बचाओ, सारा जल प्रेम का भगवान के चरणों में अर्पित कर दो, भगवान के प्रति अर्पित कर दो। ये स्वाभाविक प्रेम उन्हीं के लिए है। और प्रभुपाद जी कह ही रहे हैं कि जैसे ही कोई भगवान से प्रेम करता है, वो सारे विश्व से प्रेम कर लेता है, और नहीं तो अपनी पत्नी, अपने बच्चे, अपने परिवार, अपना देश, अपना जो भी कुछ है, समाज, अपनी जाति, अपना परिवार, इसी में खो के रह जाओगे। दो चार पत्तों को तुमने गीला कर लिया तो कोई बड़ी चीज नहीं, बहुत लोगों को नाराज करोगे, उनका हित नहीं कर पाओगे, मतलब नाराज होने बात अलग हो जाती है, हित कल्याण नहीं कर पाओगे, उनका भी नहीं कर पाओगे एक्चुअली तो, क्योंकि वो फिर जन्म मृत्यु के चक्र में रहेंगे। लेकिन अगर भगवान की सेवा में रहे तो जिसने आपका दर्शन किया, प्रभुपाद जी का जिसने भी दर्शन किया, उसे कुछ ना कुछ गेन ही हुआ है, कुछ लाभ मिला है, उसको पुण्य सुकृति संचित हुई। दर्शन मात्र, दर्शने पवित्र करो वही तुम्हार गुण। जिसने सेवा की है वो तो आप जानते ही हो फेमस है कितना। हवाई जहाज में प्रभुपाद जी जा रहे थे तो एक एयर होस्टेस ने उनकी सेवा की थी, वो बाद में डिवोटी बन गई, तो ये पुण्य मिलते हैं, और भक्त बन गई। ऐसे कितने जनों ने जितनी सेवा करी उतना उनको मिला। ये कुछ भी, सबको प्रॉफिट हुआ है, सबको लाभ मिला है जीवन में, किसी का हानि नुकसान नहीं हुआ है। तो प्रभुपाद जी का ये संग का लाभ, जैसे गजराज की टांग खींची थी किसने, ग्राह ने, तो टांग खींची थी नीचे वो पकड़ के, लेकिन टांग पकड़ने का पुण्य मिल गया, भगवान का चक्र मिला और उसका उद्धार हो गया उस योनि से। गजराज का तो हुआ ही हुआ, उसका भी हो गया। तो कोई टांग भी खींचेगा भक्त की, उसका भी कल्याण है। बताओ ऐसी पॉलिसी कहाँ मिलेगी, संसार में कहीं मिलेगी। LIC वाले देते हैं, कल बात हो रही थी, डिवोटीज LIC में थे तो बता रहे थे कि मतलब LIC के साथ उत्सव, मतलब हर दिन उत्सव, कुछ ऐसा नया साल ऐसा कुछ बता रहे थे, उन्हें साल की उनकी कुछ था। तो एक्चुअली कृष्ण के साथ है, सब यहाँ का ले लेकर के चिपका देते हैं, जहां तहां कहीं नहीं मिलेगा, किसी भी क्षेत्र में चले जाओ ओरिजिनल इधर है। ये समझिए, एडवर्टाइजमेंट दुनिया में कहीं मिले, अच्छे से अच्छा आपको अट्रैक्टिव एडवर्टाइजमेंट मिले, लेकिन उसको अप्लाई करना है कृष्णा के साथ बस। अगर वहां कर दिया तो वो माया में फंस जाओगे। वो तो बोर्ड है, चीज थोड़ी है वहां पर,
संसार में बोर्ड मिलता है, वहाँ एडवर्टाइजमेंट मिलता है, लेकिन प्रोडक्ट मिलता है कृष्ण के पास, भगवान के पास। तो ओरिजिनल तो यहाँ है, वहां तो सब वो सब एडवर्टाइजमेंट, माया उनकी एडवर्टाइजमेंट करती है। अब लोग नहीं समझ पाते बेचारे, वहीं फंस जाते हैं, फिर बाद में कहते हैं तो धोखा हो गया। सबकी जड़ कृष्ण है। तो भगवान जीव गुणों में एक है, लेकिन संबंध है प्रेम का, इसलिए प्रेम के कारण भगवान उद्धार करने का कष्ट लेते हैं, आते हैं इस जगत में, जहां इस चेतना में, इस स्वप्नवत में हमारे लिए, हमारी लाइफ में एंटर करते हैं, जबरदस्ती अट्रैक्ट करते हैं, भक्तों को भेजते हैं, अपने प्रचारकों को भेजते हैं, जाओ मैसेज तो उसको संभालो, उसको बचाओ, बताओ। मेरी सीमा है, लेकिन इनकी सीमा नहीं है। भक्त तो रिस्क लेकर के आगे चले जाते हैं। प्रभुपाद जी कह रहे हैं, भगवान ने मना किया ना, इधन न तपस्काय ना भक्ताय कदाचन। ये मेरा संदेश है भक्तों को, तपस्वियों को, भोगियों को मत देना, भक्तों को देना, ये भक्तों के लिए है मैसेज। लेकिन प्रभुपाद कहते हैं भगवान क्यों कह रहे हैं, भक्त जानता है, वो रिस्क लेकर के जाता है। जैसे जीसस क्राइस्ट को मैसेज देने के कारण सूली पर चढ़ना पड़ा, प्रभुपाद कष्ट झेल करके कह रहे हैं कि मैं भी फिर आ रहा हूँ, अपने प्राणों की बाजी लगा करके जलदूत में बैठ करके मैं आया। तो भक्त तो बहुत आगे चले जाते हैं, भगवान से भी ज्यादा। जिस व्यक्ति से कोई मान लो नाराज है, दो संबंधी हैं, दो व्यक्ति, उनके रिलेशन में कुछ खटाई आ गई है, तो वो डायरेक्ट वो कभी नहीं मिलेंगे, लेकिन कोई थर्ड पार्टी आएगी वो मिला सकती है। तो ऐसे ही भगवान और भक्त के बीच में कुछ कुछ हो गया है, भगवान की तरफ से तो नहीं है, वो तो मिलना चाहते हैं, बट इधर से कोई मुंह देखना नहीं चाहता, बात ही नहीं सुनना चाहता, तो थर्ड पार्टी आती है, यानी भक्त। तो वो कहते हैं कि भैया बात ऐसी है, तुम्हें गंभीर भ्रम हो गया है, और भगवान तो तुमसे बहुत प्यार करते हैं, सच में वो अभी तक तुम्हारी याद में बैठे हैं। और बिल्कुल कुछ भी मन में नहीं है उनके कि हाँ तुमने ये किया वो किया। वो कहते हैं सब जो भी केस तेरे पे लगे सब मैं लेने को तैयार हूँ, कुछ चिंता मत कर, बस आ जा। जब वो उसे कन्विंस हो जाता है तो आ जाता है। तो यही जीवन के इसी लक्ष्य को ध्यान में रखकर भागवत में बद्ध जीवों का वर्णन हुआ है कि बद्ध जीवों का उद्धार कैसे होगा। तो हम बद्ध जीव हैं कि नहीं, ये भी हमें पता होना चाहिए, हम बद्ध जीव हैं, इसलिए हमारे लिए है भागवत, तो हमें रोज पढ़ना चाहिए। वो अनर्थ जो जिसका अर्थ नहीं है जीवन में, उसे हम पकड़ के बैठे हैं, वो उपशम हो जाएगा, शांत हो जाएगा, यानी वो डिजायर खत्म हो जाएगी, गलत डिजायर्स खत्म हो जाएंगी, फिर असली आ जाएगी। जिसको हम अपना बाप मान करके इतने साल तक रहे धोखे में, वो नहीं है, वो तो मेरा शत्रु था। कई बार ऐसा होता है ना बहुत पुरानी फिल्मों में, जो दुश्मन था उसने उसकी संतान को इधर रख लिया, अपनी संतान को उधर कर दिया, वो गरीब था इसलिए अमीर संतान में मेरा बच्चा अमीर बन जाएगा, वो गरीब ऐसा दिखाते थे। तो ऐसे समझ लो शत्रु हो गया वो तो। और उसके साथ वो ऐसा बिहेव करता है, अपने बेटे की श्रेणी बिल्कुल बहुत कष्ट में रखता है, काम कराता है, वो करता है, क्यों? क्योंकि वो उसका बेटा नहीं है, मेरा बेटा तो राजा बना हुआ है, अब वहीं पे रहता है वो, बाद में पोल खुलती है। तो ऐसे ही समझ लो तुम्हारा भी चेंज हो गया, एक्सचेंज हो गया है, हो कृष्ण के पुत्र, लेकिन माया के जगत में दुनिया के बन बन के घूम रहे हो, किसी किसी को अपना मान रहे हो, सब गलत जगह एंट्री हो गई है, अनर्थ है सब। तो अनर्थोपशमं साक्षात् भक्ति योग मधोक्षजे, लोकस्या जानतो विद्वांस चक्रे सात्वत संहिताम। अजानतो, इसे जानते नहीं है लोग, इसीलिए समस्या है। अजानतो, लोकस्य अनर्थोपशमम अधोक्षजे। जीव के भौतिक कष्ट जिन्हें वो अनर्थ समझता है, भक्ति योग द्वारा प्रत्यक्ष रूप से कम किए जा सकते हैं, किंतु अधिकांश जन इसे नहीं जानते। इसलिए विद्वान व्यासदेव ने इस वैदिक साहित्य का संकलन किया, जिसका संबंध परम सत्य से है। तो इस नॉलेज को व्यासदेव जी ने प्रोवाइड कराया हम सबको। परमेश्वरी जी बताएंगे आगे। हरे पर ये कृष्णा। पढ़ो प्रभु जी। हाँ। जी जी। तात्पर्य, श्रील व्यासदेव ने परम पूर्ण भगवान को देखा। इस कथन से यह सुझाव मिलता है कि भगवान की पूर्ण इकाई में उनके अंश प्रत्यंश
भी सम्मिलित रहते हैं। अतएव उन्होंने उनकी विभिन्न शक्तियों को अर्थात अंतरंग, तटस्थ तथा बहिरंग शक्तियों को देखा। उन्होंने उनके पूर्ण अंश तथा उनके भी अंश अर्थात उनके विभिन्न अवतारों को भी देखा और उन्होंने विशेष रूप से बहिरंग शक्ति से मोहग्रस्त बद्ध जीवों के अवांछित कष्टों को देखा। अतः मैं उन्होंने मैं उन्होंने बद्ध जीवों के उपचार को भी देखा जो भक्ति योग है। यह एक महान दिव्य विज्ञान है और भगवान के नाम, यश, कीर्ति आदि के श्रवण तथा कीर्तन से प्रारंभ होता है। सुप्त ईश्वर प्रेम की पुनर्जागृति केवल श्रवण तथा कीर्तन की यांत्रिक पद्धति पर अवलंबित नहीं होती, अपितु पूर्ण रूप से केवल भगवान की अहेतुकी कृपा पर निर्भर करती है। तो ये सब तो आप समझ रहे हो, बट यहाँ है अहेतु की कृपा। मतलब हमें जो है ना, कॉलिंग होनी चाहिए हार्ट में एक, पूर्ण रूप से भगवान की अहेतु की कृपा। ये प्रोसेस का एक्सटर्नल फीचर नहीं देखना कि ऐसे यहाँ बैठे, मान लो क्लास का टाइम है इतने बजे से इतने बजे तक, आप आए और ऑफिशियली आकर के बैठे और अपने नोट्स बनाए, मतलब हृदय नहीं दिया, अपने इमोशंस नहीं डाले इसमें, अपना हृदय नहीं डाला, अपना अपना जीवन नहीं डाला इसमें। कि एक जैसे कि कहीं क्लास में बैठ के आपने कोर्स किया, कोई उसमें पैसे बनेंगे या जो भी आपको जॉब मिलेगी, और कहीं आपने कोई अच्छा कोर्स कर लिया, बड़ी उससे कर लिया, एक वो फॉर्मेलिटी, एक ऑफिशियल वर्क जैसे यहाँ भी आ गए, ऐसा नहीं। वहां भी देते हो, थोड़ा दिमाग देते हो, थोड़ा समय देते हो, वो तो देते हो, लेकिन किस लिए देते हो? उससे हम कुछ गेन करेंगे और मजा करेंगे कहीं और, यानी दिल कहीं और है हमारा, वो नहीं। यहाँ आपको जीवन में हृदय देना होगा, सब देना होगा, तो वो जब होगा तब, नहीं तो वो यांत्रिक पद्धति बन जाएगी। श्रवण भी कर रहे हैं, कीर्तन भी कर रहे हैं, भाई इतना मिलेगा इसको, इतने घंटे तो कीर्तन कर, तेरे को इतना व्यवस्था मिल जाएगी। चलो वो कहता है हाँ चलो जान, बाहर बड़ी परेशानी है, यहाँ तो बड़ा मजा है कीर्तन करके, यहाँ खाने पीने को मिल जाएगा, रहने को मिल जाएगा, थोड़ा वो भी मिल जाएगा। उस चेतना मिलना अच्छी बात है, देना चाहिए, लेकिन उस चेतना में जाने पर क्या होगा? वो हम गए काम से, वो फिर वो नहीं होगा। तो ये यांत्रिक पद्धति कब बनती है? जब हम उसे ऑफिशियली ले लेते हैं, वैसे ही बस एक फॉर्मेलिटी ले लेते हैं, बस ये या ये करने से हो जाएगा, बस करते रहो, हृदय नहीं दिया। पूर्ण रूप से भगवान, केवल भगवान की कृपा पर निर्भर करती है। कृपा कब होती है? भगवान जब देखते हैं सच में मुझसे और मिलना चाहता है। माँ को कब पता चलता है? जब बच्चा हृदय से, माँ जानती है हृदय से कब मेरे से बात कर रहा है, पत्नी जानती है हृदय से कब बात कर रहे हैं। ऐसे ही भगवान फिर कृपा तो करते ही हैं। कहते हैं अभी इसने ऑफिशियली करा, चलो ठीक है, इसको जो चाहिए देते रहो, मतलब इसको भौतिक चाहिए सुख ले जाओ। लेकिन जब हमारे अंदर एक कॉलिंग होगी कृष्ण के लिए कि प्रभु मैं, रुचियां संसार की हैं, आकर्षण है, सब कुछ है, लेकिन इनके बीच में कहीं मैं फंसा हुआ हूँ, एक कोने में, मेरी रक्षा करो। जैसे रुक्मिणी, चारों तरफ एनवायरनमेंट है, कोई नहीं हेल्प कर रहा है रुक्मिणी की, लेकिन रुक्मिणी कह रही मैं बीच में हूँ, मैं केवल आपको चाहती हूँ, मेरी सामर्थ्य नहीं है, लेकिन आप मुझे ले सकते हो, ले जाओ, मैं समर्पित करती हूँ। तो कॉलिंग की ना, रुक्मिणी ने कॉलिंग की, ब्राह्मण को भेजा, कुछ एफर्ट किया, तो जेन्युइन एफर्ट भगवान के लिए एक बार किया रुक्मिणी ने, भगवान ने रुक्मिणी को हमेशा के लिए सिक्योरिटी प्रदान कर दी, हमेशा निभा, और आज तक निभा रहे हैं, निभाते रहेंगे, क्योंकि वो परमानेंट संबंध है। तो इसलिए भगवान के साथ हमारा परमानेंट नित्य संबंध है, उसकी कॉलिंग हमें करनी चाहिए। बाकी चीजें हो भी जाएंगी तो क्या होगा, एक जन्म के लिए हो जाएगा, खत्म तो फिर होना है ना, तो क्यों हम उसमें दिमाग लगाएं? आओ तो वेलकम, जाओ तो भीड़ कम, कोई टेंशन नहीं। यहाँ पर पूरा हार्ट, पूरा दिल दे देना चाहिए, हृदय, अपना सामर्थ्य, सब कुछ अर्पित कर देना चाहिए, तब रिजल्ट आएगा, तब भगवान की कृपा आपको अनुभव होगी। क्योंकि कृपा तो है, एक दूसरे सेंस में बात करें तो कृपा तो कर ही रहे हैं, लेकिन उसको पकड़ नहीं पा रहे हम, क्योंकि हृदय नहीं दे रहे। वो आएगी तो हृदय में ही ना, हमारे हार्ट में तो आकर के वो अनुभव होगा। वो दिया ही नहीं हमने तो फिर कैसे होगा? तो देना पड़ेगा लेने के लिए। वो दे रहे हैं, वो पात्र ही नहीं दे रहे हैं हम, तो डालेंगे किसमें? वो जमीन में गिर जाएगा। तो कृपा व्यर्थ में चली जाती है, जीवन नष्ट कर देते हैं। भगवान ने दी थी कृपा करके मनुष्य जीवन, व्यवस्था दी थी, भक्त भी संग दिया था, भागवत भी सामने है, लेकिन फिर भी हम नहीं निकल पाए। किसकी कमी है? कृपा तो हो गई, लेकिन उसे हम कलेक्ट नहीं कर पाए, सिक्योर नहीं कर पाए, उसे धारण नहीं कर पाए, इसलिए।
तो अहितु की कृपा है इस सेंस में देखें तो, लेकिन उसे हम यांत्रिक पद्धति मतलब हृदय नहीं दिया तो फिर वो टिकेगी नहीं, बह जाएगी। बारिश का पानी होता है, टिका लो तो बढ़िया है, नहीं तो बह जाएगा। तो ये हम पढ़ लेते हैं फिर, कोई नहीं। जब भगवान भक्त की निष्ठा से पूर्ण रूप से प्रसन्न होते हैं, तो वही बात आ गई निष्ठा की, हृदय की, समर्पण की। निष्ठा मतलब आप कंसिस्टेंट, लगे हुए हो, निरंतर लगे हुए हो। आपको जीवन में दुख भी है, आपके जीवन में प्रॉब्लम्स भी है, सारी समस्याएं हैं, लेकिन आप लगे हुए हो, क्योंकि इनसे मेरा वास्तविक संबंध है और यही मेरी समस्याओं का समाधान है। मेरे जीवन में कुछ नहीं है। मारो भी राखो भी जो इच्छा तुहार, नित्य दास प्रति तुआ अधिकार है प्रभु। आप चाहें तो अभी मार दीजिए, चाहे जो कहे करिए, किसी भी परिस्थिति में। आश्लिष्यवा पादरताम विनष्टुमा मदर्शनान मर्महताम करोतु वा, यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु स एव नापरः। आप ही मेरे प्राणनाथ हो, इससे बढ़कर मेरे लिए कोई नहीं है, इसके बराबर भी कोई नहीं। वो जीवन यापन है, संसार है, व्यवस्थाएं सब देखना पड़ेगा, बट मेरे दिल के राजा आप ही हो, प्राणनाथ आप हो। ये हार्ट देना होता है, हृदय देना होता है भगवान को, महाप्रभु सिखा रहे हैं। तो वो चीज है। जी कोरे अमार आश तार कोरे सर्वनाश। भगवान चाहे तो सर्वनाश कर दे, जीवन में आपत्तियां विपत्तियां ला दें, बहुत समस्याएं हो जाए। प्रभुपाद जी का हार्ट अटैक पड़ रहा है, प्रभुपाद जी वापस थोड़ी गए भैया शिप वापस ले जाओ, नहीं जा सकता, ठीक है बंदरगाह पहुंचते भाई वापस का बुक करो, मेरा कुछ तो करो भैया, कलेक्शन करो, जहां तक मुझे वापस आना नहीं, मैं मर जाऊंगा ना 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 ना, मुझे मरना है कृष्ण के लिए, मैं मरने के लिए जा रहा हूँ, मेरे गुरु की आज्ञा है। हार्ट दे दिया प्रभुपाद ने, जीवन दे दिया प्रभुपाद, तो भगवान ने निभा लिया। तो ये इसे कहते हैं निष्ठा। ये नहीं कि जुकाम हो गया, किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने मेरा सम्मान नहीं किया तो आए नहीं क्लास में, आए नहीं कथा में, हमें तो इनविटेशन नहीं मिला, हमें तो पर्सनल कई चीज छोटी मोटी चीजें लोग करते रहते हैं बेकार की। तो क्या कर रहे हो फिर, तो जब समझे ही नहीं पर्पस क्या है। अरे लो धक्का निकाल दे, तुम्हें धक्का देगे तब भी तुम्हें आना है, ये है निष्ठा। लेकिन आ करके डिस्टरबेंस नहीं करना है। आने का मतलब प्रेम पूर्वक आना है, सपोर्टिव वे में, सेवा के भाव से, उस सेंस में हम कह रहे हैं, इसे निष्ठा कहते हैं। क्योंकि हृदय दिया तो मतलब कैसे सही रहेगा वैसे। तो भगवान पूर्ण रूप से प्रसन्न होते हैं। तो पहले भगवान क्रश करते हैं, तोड़ देते हैं बिल्कुल, फिर पीस देते हैं उसे, कैसे कहते हैं उसे, ब्रेक करते हैं पहले, फिर क्रश करते हैं, मसल देते हैं, उसके बाद भी अगर नहीं छोड़ता है तो रीबिल्ड कर देते हैं, और उतना सुंदर रीबिल्ड करते हैं। अब देखो उदाहरण तो इतना भगवान के लिए तो नहीं किया, लेकिन हिरण्यकशिपु को देखो, हिरण्यकशिपु कैसा हो गया था, हड्डी बन गया था, हड्डी सारी दीमक खा गई थी, मांस वांस सब उसके साथ, नस नाड़ियां सब खत्म थी, आंख वाँख सब खा गई, हड्डी बचा था बस। लेकिन फिर जब ब्रह्मा जी रीबिल्ड कर दिया, नहीं उससे ऐसे लगा बिल्कुल महल से भी निकल के आया सज धज के, बिल्कुल सुवासित, पावर उसकी बढ़ गई। तो डालना पड़ता है पहले अपने आप को, सौंपना पड़ता है। बीज भूमि में डालते हैं, खत्म हो जाता है, बचता कहाँ है। लेकिन जब निकलता है, खत्म कर देता है खुद को, तो फिर निकलता है बड़ा पेड़ बन के, उसमें कई बीज पैदा हो जाते हैं। देना पड़ता है, किसी को कहते हैं भगवान देखते हैं कि इसने मुझे दे दिया, मतलब मैं मारूं चाहे राखूं। आश्लिष्य वा पादरताम विनष्टुमाम अदर्शनान मर्महतां करोतु वा। बस मैं आपका हूं और किसी का नहीं हूं, सिंपल वे में मैंने कह दिया। अब आप मरने के लिए आए हैं, तड़पने के लिए आए हैं, कष्ट झेलेंगे, हो ना तो संसार में वैसे भी है, नरक में जाएंगे तो डंडा तो पड़ना ही है। बुद्धिमान होते हैं भक्त, क्योंकि जाना तो है ही, क्योंकि ऐसे पाप हुए हैं, ऐसे अपराध हुए हैं, पाप हुए हैं कि बस मुश्किल है, कोई मतलब ही नहीं है, चांस ही नहीं है, डंडे तो पड़ना ही है, दुख तो मिलना ही है, क्रश तो होना ही है। लेकिन उसी क्रश से मैं अपना गेन कर लूंगा, कैसे, भगवान को समर्पण कर दूं। ये समझ लो बस मैं भगवान की साइड में आके डंडे खाने के लिए आया हूँ, दुख भोगने आया हूं मैं भक्ति में, दुख भोगने के लिए तैयारी होना चाहिए, इस चेतना में आना चाहिए।
अगर आप सच में उन्नति चाहते हो तो ये समझो मुझे अपमान मिलेगा, यहाँ पे कोई सम्मान नहीं मिलेगा, मुझे यहाँ पर लोग दुत्कारेंगे, मेरे को यहाँ धोखे मिलेंगे, मेरे साथ छल किया जाएगा, मेरा जीवन नष्ट हो जाएगा और कुछ भी हो सकता है मेरे साथ, सारी ट्रेजेडी मेरे साथ यहाँ होगी, फिर भी मुझे यहीं रहना है, फिर भी मुझे कृष्ण भजन करना है। देन आप समझोगे कि क्या आपको आनंद आ रहा है, उस चेतना में समर्पण करना। तो इसे कहते हैं जब भगवान भक्त की निष्ठा से पूर्ण रूप से प्रसन्न होते हैं तब वो उसे दिव्य प्रेम में सेवा प्रदान करते हैं। ऐसे कैसे दे देंगे इतनी बड़ी चीज, मतलब कोई कैसे दे दे किसी को, उसको हैंडल करना ही नहीं आएगा। तो इसको आप देखो, जब अस्त्र दिए जाते थे ना, दिव्यास्त्र, तो ऐसे नहीं दिए जाते थे, उसकी परीक्षा होती थी। पता चला इसको इतना पावर दे दिया हमने, इसको टेम्पर लूज रहता, फटाफट से प्रयोग कर दिया, हो गया काम, कर दिया काम उसने खत्म। ऐसे नहीं मिलेगा, बहुत बड़ी पावर है, रेयर केस में यूज करने वाली, ऐसे थोड़ी दे देंगे, तो वो तो दुनिया खत्म कर देगा। अश्वत्थामा को इसलिए नहीं दे रहे थे, लेकिन अर्जुन को सिखा रहे थे। तो अश्वत्थामा को आधी विद्या सिखाई अपने ही पुत्र को द्रोणाचार्य ने, लेकिन अभी इसका भी कुछ ठीक ठाक नहीं है, जो भी रहा। तो भगवान भी देखते हैं, क्योंकि वो खुद को देने वाले हैं। वो खुद कौन है? सारे ब्रह्मांड का सेंटर, सारे यूनिवर्सेस का सेंटर, आध्यात्मिक भौतिक जगत का सेंटर, केंद्र। उस सेंटर पॉइंट को वो आपके हाथ में दे रहे हैं, वो अपने आप को सौंप रहे हैं। कुछ भी कर सकते हो उनके साथ, वो तैयार हैं, खेलेंगे, आपके नचाए नाचेंगे, ऐसे ही दे दें। इतनी भी परीक्षा न लें। जो नरक आपकी परीक्षा लेता है, जो समाज आपकी परीक्षा लेता है थोड़ी थोड़ी चीजों के लिए, उतनी भी परीक्षा भगवान न लें। तो उसका मतलब हम जाने ही नहीं कि हम किसको दे रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पता ही नहीं चला अभी हमें, इसलिए हम भक्ति के अधिकारी भी नहीं है। फिर तो भगवान से डीलिंग कर रहे हैं, इसकी थोड़ी रियलाइजेशन होनी चाहिए। अरे अगर नत्थु खैरे से नहीं कर रहे, प्रधानमंत्री से भी डीलिंग करनी होगी तो बड़े सावधान हो जाओगे, प्रधानमंत्री। और कृष्ण से डीलिंग करने में इजी, कोई वो फीलिंग ही नहीं है। क्या है कृष्ण, एक बार समझिए, फिर बात समझिए कि हाँ, मरना स्वीकार है मुझे, मैं आत्मसमर्पण कर रहा हूं, सिर उतार के रख दिया हाथ में, चाहे सम्मान हो, अपमान हो, मरना हो, जीना हो, कुछ भी हो जाए, यही मेरे स्वामी है। मत प्राणनाथस्तु स एव, वही है प्राणनाथ, न पर और कोई नहीं। ये कमिटमेंट जिस दिन आ जाएगा, उस दिन कृष्ण आपके पास अभी आ जाएंगे, तुरंत। बोल न तो बहुत देर लग गई, कृष्ण के आने में देर नहीं लगेगी, लेकिन ये कमिटमेंट, वो सेवा प्रदान करते हैं, मतलब आ गए ना, मेरी सेवा करो, क्या ऐसे तुम्हारी इच्छा है सेवा करो, जो मेरे साथ खेलना है खेल खेलो, सौंप देते हैं। जैसे तो प्यार करने वाले एक दूसरे को सौंप देते हैं एकांत में। जितना प्यार, जिसका ज्यादा समर्पण होता है, वो सौंप देता है। तो ऐसे बच्चा माँ को सौंप देता है। लेकिन श्रवण और कीर्तन की संस्तुत विधियों से भी भौतिक जगत के व्यर्थ तथा अवांछित दुखों को कम किया जा सकता है। ठीक है, उतना नहीं कर रहे तो आप श्रवण कीर्तन कुछ कर रहे हो, जिस भी लेवल पर कर रहे हो, तो जो भी समस्याएं कम होती जाएंगी आपकी, ये तो उसका स्वाभाविक स्वरूप है। तो कम करता ही है, दुख दूर करता ही है, लेकिन हमें चेतना वो बनानी है, तब वो रिजल्ट आएगा। तो भौतिक आसक्ति का इस तरह दूर होना दिव्य ज्ञान के विकसित होने की प्रतीक्षा नहीं करता, अभी तो ज्ञान परम सत्य की चरम अनुभूति के लिए भक्ति में सेवा पर निर्भर करता है। कितना सुंदर है। भौतिक आसक्ति जो हमारी बंधन है, जिसमें हम अटके हुए हैं, ये नहीं कि दिव्य ज्ञान विकसित होगा तभी होगी, वो लगे रहिए। ज्ञान जो है परम सत्य की चरण अनुभूति के लिए भक्ति में सेवा पर, भक्ति करेंगे तो ज्ञान वैराग्य नेचुरल आएंगे, यानी हार्ट समर्पित करेंगे, हृदय देंगे, इमोशंस डालेंगे, सारे सब दे देंगे, जो भी हमारे जो छुपा छुपा के रखे हैं। आजकल तो पत्नी पति से, पति पत्नी से छुपा छुपा के रखते हैं, मोबाइल फोन में अपनी चीजें, अपने सीक्रेट्स। पहले थे लेकिन अभी ज्यादा हो गया है, बड़ा गेम चल रहा है। वो नहीं देते, क्यों? विश्वास नहीं रह गया है रिलेशंस में भी। तो बचा के रखे ना, जहां जहां कृष्ण को पूरा लुटाना है अपने आप को,
मैनिपुलेट करो मेरे साथ, जो चाहे करो, रगड़ो मेरे को, ऐसे दे देना है इनके हाथ। तब जो है ये भक्ति में, सेवा में, तब चरण मुक्ति हो जाएगी और बस रिजल्ट आ जाएगा, कोई देर नहीं लगने वाली। फिर आगे हम चलेंगे अगले सत्र में। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की